नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए आज इस अपनी खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं इस वक्त प्रदूषण की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर इस वक्त पूरी तरह से प्रदूषण से घिरा हुआ है। आबो हवा पूरी तरह से बिगड़ती दिख रही है। और अगर हम AQI लेवल की बात करते हैं, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो दिल्ली में फिलहाल AQI का जो लेवल है वो 450 को पार कर चुका है। जहांगीरपुरी में 421 है AQI लेवल। द्वारका सेक्टर 8 में 435 AQI लेवल दर्ज किया गया है। और देखिए, दिल्ली से सटे नोएडा में भी हालात कमोबेश इसी तरह से हैं। सेक्टर 62 में AQI लेवल 428 तक जा पहुंचा है। ये हालात लगातार पिछले 2-3 दिन से बने हुए हैं। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, मौसम विभाग भी जिस तरह से दावे कर रहा है, जो अनुमान जताया गया है कि अगले कुछ दिनों तक हालात और बिगड़ सकते हैं, जो आपकी और हमारी सेहत के लिए और ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। आपको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं। कहीं पर 450 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो कहीं 450 का आंकड़ा जो है उसके करीब तक वो पहुंच गया है। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, विमल कौशिक दिल्ली से और नोएडा से हैं मोहम्मद यूसुफ। तो सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख कर रही हूं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। हालांकि नोएडा के भी आंकड़े यहां की बिगड़ती आबो हवा को दर्शा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आज कुछ राहत दिखती नजर आ रही है। क्योंकि कल हम देख रहे थे कई जगहों पर विमल AQI लेवल 500 के करीब पहुंच गया था। तो ये ग्रैप 3 का असर कहा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि कल के मुकाबले थोड़ी सी राहत जरूर नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर अभी भी धुंधली है, तस्वीर अभी भी डरावनी है। मैं आपको आनंद विहार की लोकेशन दिखा रहा हूँ कि आनंद विहार, क्योंकि हाईली पॉल्यूटेड इलाके जो दिल्ली के हैं उनमें से एक इलाका ये भी है। यहाँ पर लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। जिस तरीके से ग्रैप की स्टेज 3 लागू की गई है, उसके बाद कुछ असर तो नजर आया और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में थोड़ा सा और असर नजर आए, क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे का टाइम है, तो ट्रैफिक सड़कों पर अमूमन वीकडेज के मुकाबले कम होता है, तो इसका भी असर हो सकता है कि दिखाई दे। पर क्योंकि मामला देखिए बेहद चिंताजनक है। 400 के आसपास भी अगर AQI लेवल है, PM 2.5 और PM 10 है, तो भी बहुत ज्यादा स्थिति खतरनाक है। क्योंकि जैसे ही ये 50 या 100 के आंकड़े को पार करता है, तो ये खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे आप इसका लेवल बढ़ता जाता है, तो ये भयानक स्थिति में आ जाता है। लेकिन आज अगर कल के मुकाबले कुछ लोगों में भी जागरूकता है। कुछ लोग कल तो पूरी तरह से बिना मास्क के घूम रहे थे, लेकिन आज कुछ लोग मास्क के साथ नजर आ रहे हैं। 2-4 लोग हैं जो जा रहे हैं, मास्क लगाकर जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को भी अब ये लगने लगा है कि इस पोल्यूशन से बचना है, इस अगर बीमारियों से बचना है तो खुद ही इसका इलाज करना होगा। कि सरकारें तो सिर्फ कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका असर कहीं नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है पोल्यूशन का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कल से थोड़ी राहत यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ इस पूरे इलाके की बात करें तो लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई हैं, MCD की गाड़ियां भी लगी हुई हैं, जो न सिर्फ सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है, बल्कि पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे उन पर जमी धूल हट सके। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि मौसम विभाग ने अभी किसी तरह की कोई बात नहीं कही है कि तो फिलहाल मौसम राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खासकर क्योंकि अगर हवा इसी तरह से चलती रही, हवा की स्पीड जो बेहद कम है, जिसके चलते जो है वो धूल के कण जो है वो एटमॉस्फेयर में एक ही जगह पर जमे हुए हैं। अगर हवा थोड़ी तेज हो, हवा की गति थोड़ी तेज हो, तो ये पोल्यूशन को आगे बढ़ाकर ले जाए, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही और हालात अभी खराब ही है। और आने वाले कितने दिनों में ये हालत सुधर पाएंगे इसका भी कहना मुश्किल है। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्कूल्स को बंद किया, प्राइमरी स्कूल को, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि पहले ही डॉक्टर्स भी लगातार चेता रहे हैं कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जो जिस तरह से हवा की कंडीशन है, जिस तरीके से पोल्यूशन का लेवल है, वो बेहद ज्यादा खतरनाक होगा छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको संबंधित बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस है या फिर अस्थमा है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरे दिन है। तो उनके लिए यही सलाह है कि वो घरों में बैठे रहे। अगर बाहर निकलना भी है तो N95 और P100 जैसे मास्क का इस्तेमाल करें, वरना उनके लिए बाहर दिल्ली की सड़कों पर बीमारियां इंतजार कर रही हैं। जी
बिल्कुल, हालात जो है बेहद गंभीर हो चुके हैं। तो मोहम्मद यूसुफ, मैं समझना चाहूंगी, दिल्ली में जिस तरह से एक्यूए लेवल 400 को पार कर चुका है, कल तो 500 के करीब जा पहुंचा था और कई इलाकों में 500 भी पार कर चुका था। तो वहां तो तमाम बैठकें हो रही हैं, मंथन चिंतन हो रहा है, आज भी आपात बैठक बुलाई गई है, ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। लेकिन नोएडा में यहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या कोई मीटिंग, क्या किसी तरह की कोई सख्ती यहां पर लागू होती नजर आ रही है क्या? और स्थिति क्या है नोएडा की, बताइए जरा तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ जो जिला है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो है वो उत्तर प्रदेश के दिल्ली से बेहद सटे हुए इलाके हैं, जिसे इनका जो बिल्कुल दिल्ली में चीज़ें होती हैं वो लगभग इन्हीं इलाकों में भी होती हैं। हर चीज़ का असर जो है वो सीधे तौर पे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर पर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वहाँ पर एक पॉलिसी बनाई है और उसको लेकर के चिंता कर रही है, तो उस तरीके से यूपी सरकार जो है वो चिंता तो जरूर कर रही है, लेकिन उतना जो है वो सीरियस लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कि जिस तरीके से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू किया गया है, साथ ही वहां पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इन 2 जिलों में ऐसा नहीं है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि जो स्थिति है वो ये है कि जो विजिबिलिटी है वो अभी भी कम से कम 500 मीटर के आसपास है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। एक जो सूरज आप देख सकते हैं, जो सूर्य देवता हैं उनका जो किस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से, जो आसमान में जो धुंध की परत है उसने जो सूरज देवता को भी जो है वो अपनी आगोश में ले लिया है। और साथ में जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के जरिए ये बिल्डिंग जो सामने आप देख रहे हैं ये मेरे से करीब तकरीबन 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पे होगी, लेकिन वो धुंधली नजर आ रही है। जो पीछे बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं वो भी जो बिल्डिंगें हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। दूसरा, ये 100 मीटर की दूरी के आसपास जो ये बिल्डिंगें हैं इनका भी कमोबेश यही हाल है कि यहाँ पर जो धुंध की परत है वो पूरी तरीके से जो आप साथ तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से जो बिल्डिंग्स है, जो विजिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से जो स्मॉग है उसने जकड़ लिया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पानी का छिड़काव जो है वो लगातार किया जा रहा है। करीब 85 जो वाटर टैंकर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, सड़कों की सफाई मशीनों के जरिए की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, वो जो इंतजामात हैं यहाँ पर प्राधिकरण और एडमिनिस्ट्रेशन के वो बौने होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। छोटे मोटे जो कारखाने हैं वो भी यहाँ पर चलते हैं। हालांकि जो प्राधिकरण है वो इस बात की पुष्टि जरूर कर रहा है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है और जो ट्रैफिक है उसका भी जो दबाव है वो सड़कों पर काफ़ी रहता है। ऊपर से क्योंकि जो यहाँ पर बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं वहाँ पर भी लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। तो इस तरीके से जो नोएडा की सड़कें ट्रैफिक से भी लबालब दिखती है, उन पर कहीं प्रतिबंध लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम और तो तमाम तरीके की पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी अभी जो स्टैंड है वो नहीं लिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रदूषण का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम गया है, लेकिन इतना कम नहीं गया है कि जो चीजें बदल गई हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो अस्पतालों के हालात है वो ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है, जो पहले वायरल फीवर से जो मरीज आ रहे थे, अब उनका जो आंकड़ा है वो दोगुना हो गया है, क्योंकि जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जो बूढ़े और बुजुर्ग और बच्चे हैं, उनमें भी इसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है और हाई राइज बिल्डिंग्स के सहारे जो है वो सीधा लोगों को जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि उनकी बालकनी और उनके घर तक भी जो प्रदूषण है वो सीधे तौर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो हवा की जो स्पीड है वो काफ़ी आज कम हो गई है, तो इस वजह से जो प्रदूषण के कण है वो हवा में स्थिर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि शनिवार का दिन है, शनिवार और संडे जो है वो यहाँ पर क्योंकि एमएनसी कंपनियां जो हैं वो बंद रहती हैं और ज़्यादातर स्कूल ये सब बंद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो थोड़ा सा दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो सरकार जो कदम उठा रही है वो थोड़े इस प्रदूषण के प्रभाव के सामने पौने दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन विमल, ऐसी भी खबर है कि आज भी मीटिंग बुलाई गई है
तो क्या कुछ अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं और क्या अहम चर्चा आज हो सकती है इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, देखिए मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग रोज हो रही है, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो केवल टेम्परेरी है। जब भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा तो इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सवाल हर दिल्ली वाले के मन में यही है कि आखिर इसका परमानेंट सोल्यूशन कब मिलेगा। आज मीटिंग होगी, मीटिंग में डिस्कशन होगा कि किस तरीके से स्टेज 3 के जो पाबंदियां हैं उनको कैसे सख्ती से लागू कराया जाए, आगे क्या स्टेप उठाए जाए। हालांकि आज जिस तरीके से थोड़ी सी राहत है तो ये भी हो सकता है कि 1-2 दिनों में और थोड़ी सी राहत मिले। अब इस पर क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार पंजाब सरकार के भी संपर्क में, हरियाणा सरकार के भी संपर्क में, पराली को एक मुख्य वजह माना जा रहा है कि दिल्ली की आबो हवा खराब करने के लिए, तो लिहाजा वहां पर भी लगातार किसानों से अपील की जा रही है, किसानों से बातचीत की जा रही है कि वो पराली को ना जलाएं, क्योंकि बाकायदा एक दिन में 2000 के आसपास मामले सामने आना अपने आप में बेहद चिंताजनक है। अगर इस तरह के मामले रोज सामने आएंगे तो दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाएगी, दिल्ली में जहर घुला ही रहेगा। तो लिहाजा हर तरह से कदम यही उठाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पंजाब में किसानों से बात करके या किसानों को कोई दूसरे तरीके बताकर वो पराली जलाने से रोका जाए, हरियाणा में यही हो। और दिल्ली के जो अपने कारण हैं पोल्यूशन के लिए, जैसे गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल जो चल रही हैं उनका धुआं, तो इन चीज़ों पर भी लगातार गौर किया जा रहा है। और जो स्टेज 3 की जो पाबंदियां हैं उसको कैसे सख्ती से लागू किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क, कल भी इस तरह की कई तस्वीरें हमने देखी कि जहां पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी रोक है। स्टेज 3 का मतलब है जिसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक है, केवल सरकारी जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य होंगे, लेकिन उसके अलावा जितने कार्य हैं वहां पर रोक रहेगी। लेकिन अभी भी कई जगहों पर चोरी छुपे ये काम हो रहे हैं, तो इस पर कैसे सख्ती होगी, कैसे जो लोग नहीं मान रहे उन पर फाइन लगाया जाए, तो ये तमाम चीजें आज मीटिंग में डिस्कशन हो सकती है। और उसके बाद हो सकता है कि इस पर कोई फैसला हो कि ये तमाम पाबंदियों को कैसे सख्ती से लागू कराया जाएगा, कहाँ कहाँ टीमें इसके लिए काम करेंगी। लेकिन फिलहाल देखिए, मैं यहाँ पर आनंद विहार की लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। सड़क पर भी पानी दिख रहा होगा कि लगातार यहाँ पर कंटिन्यू जो है गाड़ियाँ वो लगातार यहाँ पर जो है वो पानी का छिड़काव करते हुए गुजर रही हैं। इस पूरे स्ट्रेच पर अगर 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये मैं बताऊं कि 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 4 से 5 गाड़ियां जो लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ निकल रही हैं पानी का छिड़काव करते हुए। फिलहाल जो है यहाँ पर यही सिलसिला जारी है और इसी कवायद के जरिए शायद दिल्ली सरकार को लग रहा है कि पोल्यूशन कम नहीं हो सकता, लेकिन उससे कुछ राहत तो मिल सकती है लोगों को, क्योंकि जब पानी लगेगा तो धूल के कण उसमें चिपक कर नीचे बैठ जाएंगे। और कोशिश यही है कि ये धूल जो दिल्ली के आसमान को चारों तरफ से घेरे हुए है वो किसी तरह से निकल जाए। जो फॉग नहीं, ये स्मॉग है, जो धूल और धुएं का बेहद खतरनाक मिश्रण है, जो दिल्ली की सेहत को बहुत बुरा असर डाल रहा है और दिल्ली की सेहत पूरी तरह से बिगाड़ रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये जो स्थिति हर साल की होती है, जो तस्वीर हर साल हम लोगों को दिखाते हैं, ये तस्वीर कब बदलेगी, ये तस्वीर कब साफ होगी, हर जो दिल्ली वासी है वो यही सवाल अपने जो हुक्मरान है उनसे पूछ रहा है, अपने जो नेता है उनसे पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली में कब ऐसी साफ हवा उन्हें सांस लेने के लिए मिलेगी कि जिससे वो भी यहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ी इलाके जहाँ पर साफ हवा के लिए दिल्ली के लोगों को जाना पड़ता है, तो ऐसा कब होगा कि वहाँ के लोग दिल्ली में आए साफ हवा के लिए, ऐसा कब होगा? ये हर कोई सवाल पूछ रहा है। जी बिल्कुल, हर किसी के जहन में ये सवाल है विमल, क्योंकि अक्टूबर नवंबर आते आते हमें हर साल इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। खराब हवा में, प्रदूषित हवा में हम सांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं और अपने शरीर के अंदर एक जहर को हम प्रवेश करने देते हैं। तो ऐसे में मोहम्मद यूसुफ, आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन अब कैसे निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो चुनावी समर है। हम देख रहे हैं कि तमाम नेताओं के जो है चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं। स्टार प्रचारक, उनकी लिस्ट में तो सीएम योगी भी शामिल हैं, उनके भी लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं। तो कैसे निकलेगा यूपी के लिए पॉल्यूशन का सॉल्यूशन? जी बिल्कुल, दरअसल में ये जो है ना एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण। दरअसल में ये चुनावी मुद्दे के ज़्यादा इन लोगों को इस समस्या को समस्या के तौर पे लेना चाहिए और ये सभी सरकारों को मिलकर के इस पे काम करना चाहिए। पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी करे और सख्ती से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराए, क्योंकि जब तक सरकारें
इम्प्लीमेंट कराने के लिए ग्राउंड पर नहीं उतरेंगी, तब तक जो है ये प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग लैग पुलिंग करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कहीं निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो एक समस्या है और ये प्रकृति में घुला हुआ है, क्योंकि प्रदूषण के लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। जहां से शुरू होता है कहां ये खत्म होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि जो हवाओं की कोई सीमा नहीं होती। तो इसको लेकर के ये बात सरकारों को समझनी होगी और इस पर जहां से इसका जो ये पैदा हो रहा है उस पर उन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। अगर ये थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है तो उसके लिए जो सरकार है उनको जो लोगों को जो एडवाइजरी जारी करके उनको सख्ती से इसको अमल में लाए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो तब तक पब्लिक को इसका खामियाजा सीधे तौर पर उठाना पड़ेगा। उनकी हेल्थ की चीज़ें हो, चाहे उनकी दूसरी तमाम चीज़ें हो, हर चीज़ में ना इसको सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए ये जो है ये लाजमी है कि सरकारों को इस पर जो है अपनी राजनीति छोड़ करके सीधे तौर पर प्रदूषण पे पब्लिक इसके पॉइंट्स ढूंढे जाएं, इस पे विचार किया जाए कि इस समस्या से निदान कैसे मिल सके। और वहीं पब्लिक के लिए भी जागरूकता के अभियान चलाए जाएं कि अगर ये प्रदूषण बढ़ गया है, क्योंकि ये प्राकृतिक भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो वेदर है, वेदर के हिसाब से भी कुछ जो स्मॉग है वो कुदरती भी पैदा होता है। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो पब्लिक को जारी की जाए और पब्लिक में भी सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, ताकि इसका असर जो है वो लोगों पर कम होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि जिस तरीके से ये कोविड के बाद में जिस तरीके से लोगों के कई तरीके की जो बीमारियां हैं वो लंग्स पे इफेक्ट डाल रही हैं, तो प्रदूषण जो है वो सबसे उनके लिए एक तरीके से बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि प्रदूषण के चलते उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि पार्कों और बाहर निकल करके कमोबेश स्थिति यही है कि उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके जो सब बजाय स्वास्थ्य ठीक होने के और उनका स्वास्थ्य जो है ना वो खराब होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और खासकर जो बुजुर्ग हैं या जो अस्थमा से पीड़ित हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर खास तौर से असर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो वाकई में पॉल्यूशन इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे चुनावी मुद्दों में शामिल तो किया जाता है, लेकिन जमीन पर कितना काम किया जाता है उसकी जो कमोबेश तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस तरह से हर साल हम इसी समय पर पॉल्यूशन के गंभीर परिणामों को हम भुगतते हुए नजर आते हैं। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में तो ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन कितनी सख्ती से इसका पालन होगा ये एक बड़ा सवाल है। उधर नोएडा में प्रशासन कब जागेगा ये देखना होगा। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिएगा News 24।